नमस्कार भाइयों, मेरा नाम अरमान है और मैं एक शराबी हूँ। हाय ईश्वर की अरमान भाई। असीम कृपा है, हाय फेलोशिप की अरमान मदद है। भाई। वनडे हाँ, रिटर्न। फेलोशिप की मदद है। आज के दिन शराब नहीं पी और सबसे बढ़िया बात है कोई पीने की इच्छा नहीं है। और वन डे एट ए टाइम का फॉर्मूला जो मिला, तो एक-एक दिन करते 3 साल निकल गए आज। मुझे सच में खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा है कि मतलब 3 साल मैं शराब से लंबा हूँ। हाँ, रियलिटी मतलब सच में नहीं फ़ील हो रहा है कि मतलब 3 साल हो गए। कभी उस तरीके से लिया नहीं। अ, एक दिन के हिसाब से जो भी था, चला भाई, आज के दिन शराब नहीं पीनी है। हाँ, बढ़ती हुई सोब्राइटी में एक स्टेज आया कि मुझे पता था कि भाई ऐसा नहीं है कि केवल आज के ही दिन शराब नहीं पीनी है, मैं शराब पी ही नहीं सकता हूँ। ये भी मतलब मेरे लिए इटर्नल ट्रुथ है, क्योंकि मैं एक शराबी हूँ, मेरे अंदर एक फिज़िकल एलर्जी है, तो मैं नहीं पी सकता हूँ। तो मैं ना ही कल आज पी सकता हूँ, ना ही ऐसा है कि बस केवल आज के दिन ही मुझे रोक कर रखनी है शराब, कैसे भी आज के दिन मैं शराब रोक के रखूँ, कल तो मैं पी ही लूँगा। तो ऐसा भी कुछ नहीं है, मैं कल भी नहीं पीने वाला हूँ। पर फिर भी हम वन डे एट अ टाइम के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि हमारे बिग बुक में बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कि व्हाट वी हैव इज़ अ डेली रिप्रीव। हमें जो मिलती है वो एक दिन की राहत है, और वो हमारे आध्यात्मिक स्तर को देखते हुए। यानी हमें अपना डेली गड्ढा खोदना है, डेली कुआँ खोदना है, डेली पानी पीना है। हमारा ऐसा भी नहीं है कि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा एक दिन प्रार्थना कर दिए तो वो 1 सप्ताह के लिए मेरे लिए इनफ हो जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। आज का प्रार्थना आज ही मुझे काम आएगा, आज ही के दिन शराब से बचाएगी। कल एक नया सवेरा होगा, फिर मुझे यही चीज़ रिपीट करना पड़ेगा और आजीवन करना पड़ेगा। यही है आध्यात्मिक शून्यता, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जो मेरी बीमारी है आध्यात्मिक बीमारी, ये कभी छूटने वाली नहीं है। हाँ, ये एक दिन के हिसाब से हमें राहत मिलती है। भाइयों, मेरी भी शराब नॉर्मली मुझे किसी ने फ़ोर्स करके नहीं पिलाया था। सबसे पहली अगर मैं अपना ड्रिंकिंग का याद करूँ, तो मुझे कोई फ़ोर्स करके कभी शराब नहीं पिलाया था। इवन सबसे पहला ड्रिंक तो मैं खुद ही बहुत क्यूरियस था कि आखिर शराब चीज़ क्या होती है? मतलब मूवी में देखना, उस टाइम तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए मूवी होता था, मोबाइल वगैरह होते नहीं थे, आज से 12-13 साल पहले। तो फ़िल्मों में देखना बचपन से कि कुछ जो शराब पीते हैं, उसके बाद चेहरा गज़ब-सा बनाते हैं, मतलब करवाहट से। और तो मुझे बहुत क्यूरियस था कि आखिर इसका टेस्ट क्या होता है? आखिर पीने के बाद होता क्या है? क्या फ़ील होता है? तो फिर मैं 10th स्टैंडर्ड में था और एक बार मैं गया स्टेशन से, और उस टाइम ऐड दिखता था, मैं टीवी पे ऐड आता था व्हाइट मिस्चीफ वोडका का। तो उस टाइम मुझे ये भी नहीं पता था कि वोडका अलग होता है, व्हिस्की अलग होता है, रम, जिन, ब्ला-ब्ला जो भी है। तो मैं व्हाइट मिस्चीफ माँगा और उसने व्हाइट मिस्चीफ दिया, और मैं आके रात में धीरे-धीरे मूवी चलाकर, जैसे बढ़िया सीन बनता है जैसे मैंने देखा था मूवी में। और एक्चुअली उस टाइम मेरे घर पे कोई था भी नहीं, वो बाहर गए थे मेरे फादर-मदर, तो इस वज़ह से मैंने ये किया। और बढ़िया शराब मैंने पूरा क्वार्टर पी गया मैं, मतलब 1-2 घंटे में। पहले लिटिल-लिटिल पिया पूरा पानी मिलाकर, उसके बाद धीरे-धीरे जब चढ़ी तो पता ही नहीं चला। मुझे आज भी याद है कि मैं खूब उसके बाद एन्जॉय कर रहा था, सीढ़ियों पे चढ़ रहा था कि आखिर यही नशा है, यही वो जो झूमते हैं लोग, जो मूवी में दिखाता है, आखिर यही है शराब का। उस टाइम नहीं पता था कि ये शराब मेरे साथ क्या करने वाली है। पर जिज्ञासा और बढ़ती गई और धीरे-धीरे मेरा लगाव शराब की तरफ होने लगा। यानी अब कहीं शादी-वादी में जाना तो दोस्तों को पकड़ना कि भाई चलना एक बियर खोलते हैं, उसमें से 1 घुट हम मारेंगे, 1 घुट तू मारना, तो 5-6 आदमी रहेंगे तो कम से कम 1 बोतल बियर तो मार ही लेंगे। तो ऐसे ही धीरे-धीरे, धीरे-धीरे शराब बढ़ती गई। और इवेन मैं देखूँ तो शुरुआत में मुझे शराब भी नहीं पी जाती थी करवाहट की वजह से। मैं बिना
मतलब पानी के साथ तो कभी पिया नहीं था, मतलब शुरू के दिनों में पी नहीं सकता था। और वैसा आदमी मतलब एक टाइम में शराबी हो गया। मुझे आश्चर्य होता है कि शुरू के साल में 1 साल या 2 साल तो मुझे मतलब बिना कोल्ड ड्रिंक्स के शराब अंदर जाती ही नहीं थी। पर ख़ैर जो भी है, शराब से लगाव एक अलग बनता गया और धीरे-धीरे ऐसा करीबी आ गया शराब से कि अब जो है कोई भी पार्टी हो तो सबसे पहले बर्थडे पार्टी हो तो शराब, कुछ भी हो, कहीं बारात में जाना है तो शराब, क्लास में अगर इंटर का एग्ज़ाम दिया, पास हुआ, फेल हुआ तो शराब। तो मतलब ऐसे धीरे-धीरे एन्जॉयमेंट के लिए शराब चालू हुई और मतलब एन्जॉयमेंट के लिए नहीं, शराब तो चालू हो गई थी, अब शराब बढ़ रही थी। धीरे-धीरे क्वार्टर पे आने लगी शराब और उसके बाद क्वार्टर से अधिक भी बढ़ने लगी। उसके बाद एक समय आया कि पीने के 5-6 साल बाद की उसके बाद मेरा ड्रिंकिंग ज़्यादा होने लगा। मतलब इ मैं जिस माहौल में बैठता था, वहाँ पे मैं कंफर्टेबल मतलब मैं चाहता था कि सबसे ज़्यादा पहले मैं ही पी लूँ, या तो मैं 2 पैक पहले से पी के बैठता था कि अभी ये अब बनाएँगे धीरे-धीरे, तो 1 राउंड चलेगा, तो फिर बनाएँगे 5 मिनट के बाद, तो मैं अपना गिलास आगे कर देता था, भाई इसमें डाल दे। तो इस तरीके से वो मैं एक मतलब अलग ही मेरा शराब हेवी ड्रिंकिंग चालू हुआ। कुछ हेवी ड्रिंकिंग के दोस्त भी मिल गए मुझे, वो भी खूब ड्रिंकिंग हेवी करते थे। उनके साथ और हेवी ड्रिंकिंग मैं करने लगा, तो मैं सोचता था कि यार अब ये जो छोटे-मोटे हैं ना, ये सोशल ड्रिंकर जो जिनके साथ मैं बैठता था, कि ये भला ये शराब पीते हैं, शराब तो यार पेट भर पी जाए शराब तब मज़ा आता है, तब तो डांस होता है, तब तो मतलब अंदर से कुछ निखरता है, तब तो आवाज़ आती है, तब तो रोना होता है, हँसना होता है, चाहे कुछ भी होता है। थोड़ा-मोड़ा शराब पी के क्या फ़ायदा है? और ऐसी ही कंडीशन चलती रही और शराब मैं खूब पीने लगा जम के। मतलब थोड़ी-सी शराब तो मैं अगर मेरे पास रख दी जाए क्वार्टर से कम तो वो मैं छूता भी नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि उससे चढ़ेगी नहीं मुझे, और अगर उतना ही मुझे दिया जाए तो मुझे और गुस्सा आ जाएगा। क्योंकि उसके बाद मैं पागलों की तरह और ढूँढूँगा मोर एंड मोर। तो बढ़िया मतलब शराब की क्वांटिटी हो तो हमेशा यही ढूँढना, और धीरे-धीरे उसके बाद अकेले भी पीना चालू हो गया, क्योंकि हमेशा वो जो हेवी ड्रिंकर वाले मेरे दोस्त थे वो साथ नहीं रहते थे। तो उसके बाद मैं देखा यार अकेले भी पीने में बहुत मज़ा है। और उसके बाद मैं देखा कि जो अकेले पीने में मज़ा है वो तो ग्रुप में है ही नहीं, क्योंकि हमेशा ग्रुप में मेरा झगड़ा ही हो जाता था। हमेशा ओवर ड्रिंकिंग के बाद गिलास फोड़ देना, शीशा फोड़ देना, कुर्सी गिरा देना, किसी को गाली बक देना, अनबैलेंस होना, दोस्तों दोस्त उठा कर ले जा रहे हैं, थाना पुलिस हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैं कहा भाई धीरे-धीरे सीख मिलती रही। इस बीच कुछ ऐसे भी कांड हुए कि बहुत मरते-मरते बचा मैं। एक बार तो मैंने शराब पिया और आँख खुली तो सीधा आईसीयू में था मैं। एक बार तो उ उ ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि पुलिस वाले अपने जिप्सी में बैठा के ले गए, एम्बुलेंस का भी वेट नहीं किए, क्योंकि मर जाता मैं रोड पर ही। तो ऐसे-ऐसे सिचुएशन में कैसे भी ईश्वर ने बचाया मुझे, आखिर उसको मुझे बचाए रखना था, उसका प्लान कुछ अलग था। फिर भी मैं इस स्टेज तक अभी तक मुझे कोई गिल्ट नहीं था कि शराब मैं ज़्यादा पीता हूँ, ये पीता हूँ, अभी तक ये मेरे लिए प्राउड की बात थी। शराब ज़्यादा पीना मेरे लिए एक गर्व की बात थी कि यार मेरे अंदर जो है मतलब कुछ है, मर्दानगी जैसा कुछ है कि मतलब शराब मैं पीता हूँ, मैं पचा लेता हूँ, एक खम्बा मैं पीता हूँ। तो इसका कोई गिल्ट-विल्ट वगैरह नहीं था मेरे पास। मुझे गर्व था कि मैं मतलब हेवी ड्रिंकर हूँ। मुझे मेरे दोस्त बोलते थे कि यार कॉलेज के दिनों में टैंकर, कि मतलब ये तो भाई टैंकर है। ये पीने बैठ जाए जहाँ तो मतलब फिर उठना ही नहीं होता है इसका तो। लाते जाओ, लाते जाओ। फिर ऐसे ही बीतते गया दिन, बीतते गया कुछ शराब पीते-पीते कुछ कारणवश मैं उसके बाद से घर पर आ गया था और यहाँ पर मैंने साल भर शराब छोड़ दी।
वो पीरियड था अराउंड 2015 का। और 1 साल मैंने शराब से दूरी बनाई, क्योंकि अभी तक मैं घर पे ओपन होके नहीं पीता था कि मतलब घर वाले को मुझे पता चले कि इसने शराब पी रखी है। तो एक और कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि मैं मतलब इतना जो मेरे दोस्त वगैरह बोलते थे कि यार तू बहुत ज़्यादा शराब पीता है, चाहे ये बोलता है। देखो मैंने 1 साल तक शराब चाहा तो मैं रोक लिया अपने दम पे। तो मैं जो है शराब कभी भी पी सकता हूँ, कभी भी रोक सकता हूँ, ये मेरे अंदर बैठ गया था। मैंने 1 साल तक देखो शराब रोक लिया, मैं सुबह में रनिंग जाता था, अच्छे-अच्छे बुक्स पढ़ता था, बढ़िया बिज़नेस था मेरे फ़ादर का, उसको रनिंग कर रहा था मैं। और फाइनेंशियल भी कोई इश्यू नहीं था और सब चीज़ बढ़िया चल रहा था। फिर धीरे-धीरे कुछ इरिटेशन, रिज़ेंटमेंट बनने लगे और फिर धीरे-धीरे शराब जो है लाइफ़ में आ गई। और आते ही महीना 2 महीना के अंदर वही कंडीशन आ गया। पहले तो छुप के क्वार्टर मारता था, फिर वही सिचुएशन आ गया खंबा मारने वाला। और अब घर पे अनमैनेजेबल होना। अब घर पे मेरी हालत, मेरे फादर, मेरी मदर देखे तो बहुत ही टेंशन ले कि भाई ये क्या है, मतलब इस तरीके से शराब क्यों पी रहे हो? इवन मेरे फादर खुद सोशल ड्रिंकर हैं, उन्होंने मुझे कितनी बार समझाया कि शराब तो सब पीते हैं, मैं भी पीता हूँ, पर कभी भी क्वार्टर से ज़्यादा मैं कभी पी नहीं सकता हूँ। कोई चाहे लाख रुपए भी रख दे तो मैं नहीं पीऊँगा। तो मुझे भी कुछ-कुछ समझ में आया कि अरमान मेरी प्रॉब्लम ओवर ड्रिंकिंग है, मतलब ज़्यादा पीना ही मेरी समस्या है। क्योंकि मेरे जितने भी लफड़े हुए हैं, जितना इससे परेशानियाँ हुई है, वो सब ब्लैकआउट में हुए हैं। मुझे कुछ याद ही नहीं रहता था क्या किया, क्या नहीं किया। और फिर वही आतंक जो मैं बाहर करता था, वो अब घर पे होने लगा धीरे-धीरे। धीरे-धीरे सिचुएशन बिगड़ती गई, हमेशा शराब के साथ अब दूसरा गेम चलने लगा मेरा। अब मैं जब पीता था तब कुछ कांड होता था यहाँ पर। धीरे-धीरे घर वाले परेशान आ गए, क्योंकि घर पे मैं पूरी तरीके से वायलेंस हो जाता था पीने के बाद। कुछ रिज़ेंटमेंट थे मेरे अंदर जो पूरे तरीके से मेरे फ़ादर के प्रति, जो मैं मान बैठा था कि ये गलत है, मैं सही, और इसको प्रूफ मैं करके रहूँगा। और सहारा एक ही था, बस शराब पीना। इस क्रम में उसके बाद आगे बढ़ते-बढ़ते मेरे फ़ादर ने देखा कि इसकी हालत अब बहुत सीरियस हो रही है, तो 2 ऑप्शन थे। उन्होंने बात किया अपने रिलेटिव वगैरह में कि या तो रिहैब में डलवा सकते हैं इसको, और नहीं तो किसी साइकियाट्रिस्ट से दिखाएँ इसको। तो मेरे फ़ादर ने रिहैब तो मुझे नहीं भेजा। डिसाइड हुआ कि कोई अच्छे साइकियाट्रिस्ट से मिलते हैं, और ये ब कॉमन चीज़ है, तो दिखाएँगे तो ठीक हो जाएगी। मैं भी एग्री हो गया, ठीक है डॉक्टर से मिल लेंगे। मैं मिला डॉक्टर से, और डॉक्टर को ही लगा बोलने कि ऐसा है मेरे लाइफ में, वैसा है, इसलिए मैं पीता हूँ, और सर ये वो। तो डॉक्टर ने बोला भाई तुम्हारे जो स्टोरी है, तुमको शराब नहीं पीनी है बस। तो मैं भी मान गया कि ठीक है सर, मैं अब शराब नहीं पीऊँगा, और उसने कुछ मेडिसिन दी मुझे। और ये 2017 के अराउंड का बात है, 17-18 का। और लगभग 3 महीना मैं सोबर था। 3 महीना मैं मेडिसिन खाया, अच्छे से सोबर रहा, और इस बीच 2 बार मैं डॉक्टर से मिलने भी गया। और हमेशा जाता था तो पीठ मतलब थपथपाने वाला बात होता था कि कोई रिलैप्स नहीं, कोई स्लिप नहीं, वेरी गुड अरमान। तो सुन-सुन के जो है मुझे भी लगा कि सच में देखो हो गया। मैंने शराब छोड़ना चाहा, थोड़ा-सा मेडिसिन थोड़ा-सा हुआ, उसके बाद मैंने शराब छोड़ दी। 3 महीने के बाद पता नहीं क्या हुआ, एक बार सोचा कि यार अब तो छोड़ ही दी है, एक बार पीते हैं। फिर जैसे ही मुँह लगी शराब, इस बार तो ऐसा हुआ कि शाम में शराब, सुबह में दवा, फिर रात में दवा। अब शराब और दवा दोनों ही चलने लगी मेरी। अब तो ना मेरे से शराब ही छूट रही थी, ना दवा छूट रहा था। हैंगओवर में मैं उठता था, मेरे हाथ-पैर पैर काँप रहे हैं, और उसके लिए मुझे मेडिसिन लेनी पड़ती थी उस कंपन के लिए। या तो क्योंकि मैं मॉर्निंग में शराब नहीं पी सकता था, शराब का मैं 24 आवर वाला तो शराबी नहीं बना था। पर वो ऐसा था कि मॉर्निंग में उठने के बाद बेचैनी बहुत ज़्यादा होती थी मुझे, पैनिक होता था, एंग्ज़ायटी, फ़ियर।
रात में क्या किया हूँ मैं, और ये सिलसिला चलते रहा। अब फिर मैं जाता था सेक्रेटरी के पास और वो बोलता था कि अब तुमको जो है रिहाब भेज देंगे, अगर नहीं माने तो। और मैं कहता था सर मैं तो बस सैटरडे संडे को पीता हूँ सर, इतना तो आप अलाउ कर दो कि मैं वीकेंड में पीऊँ, चाहे 10 दिन में पीऊँ, कुछ तो अलाउ करो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं अलाउ करूँगा, पर पहले तुम शराब रोको। तो मैंने कहा कि सर ठीक है सैटरडे संडे को मैं पीता हूँ, पर हकीकत तो ये था कि सैटरडे संडे क्या, मैं ट्यूसडे मंडे से ही स्टार्ट करता था और पूरी सप्ताह ही पीता था और मेडिसिन भी लेता था। और पूरी तरीके से ब्लैकआउट होता था मेरा, कुछ रात में मुझे याद नहीं है। इवन मैं बिहार से बिलॉन्ग करता हूँ, यहाँ पर शराबबंदी है, ऑफ़िशियल तौर पर बहुत पुख्ता बंदी है, बहुत ही कड़े नियम है। अगर शराब पीते हुए कोई पकड़ा जाता है तो उसको 8 साल की सज़ा है। और इस बीच में पुलिस ने भी पकड़ा मुझे, कई बार पैडलर से लेते हुए पुलिस पकड़ा, पर वही था कि कुछ-कुछ होते-होते छूट गया, मैं निकल गया, बच गया, कभी जेल नहीं जाना पड़ा। इन सब सिचुएशन के होते, और दूसरी चीज़ कि जब ओरिजिनल शराब भी यहाँ पे बिहार में नहीं मिल रही थी। यहाँ पर ऐसे ही बताते थे मेरे कि ये भाई शराब नहीं है ये जो तू पी रहा है, ये केवल स्पिरिट है, उसमें एक नशे की गोली डाली हुई है, रंग डाला हुआ है, हिला दिए, उसके ऊपर स्टिकर चिपक जाता था। यूपी का तो यूपी के रेट पे मिलता था, अगर राजस्थान का स्टिकर चिपका दिए तो राजस्थान के रेट पे मिलता था, तो इस तरीके से शराब मिलती थी। और मैं कोई क्लेम भी नहीं कर सकता था क्योंकि मैं खुद ब्लैक से खरीद रहा हूँ। पर मजबूरन मुझे पीना पड़ता था, इवन मुझे पता था कि किसी दिन ज़हरीली शराब पी के भी मैं मर सकता हूँ, पर कोई पावर मुझे नहीं रोक सकती शराब पीने के लिए, कोई डर नहीं रोक सकती थी। मरना है तो शराब पी के मरना है, बिना पिए तो भाई कोई कोई चांस नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है। और रात में शराब पीना, ब्लैकआउट होना, और सुबह में मॉर्निंग में इतना ज़्यादा पैनिक होना कि अपने बाथरूम में जाके छिपे रहना आधा घंटा, 1 घंटा, कोई घर के बच्चों से पूछना कि कुछ मैंने कांड तो नहीं किया है, कुछ तोड़ा-फोड़ा तो नहीं है, और जब क्लीयरेंस मिलता था कि नहीं कुछ नहीं किया है, तो हिम्मत होती थी शकल दिखाने की, पूरे तरीके से गिल्ट में। और फिर शाम को 4 बजे तक पता नहीं कहाँ से क्या कॉन्फिडेंस आता था, फिर से शराब चालू, फिर से अब जो है सो है, फिर से वही रिपीट चालू। और ये कंटिन्यू लगभग 2 साल चला। अब सिचुएशन ऐसी आ गई थी, इतना ज़्यादा मुझे डिप्रेशन था कि मैं अब ये सोच रहा था कि भई शराब तो मेरे से छूटेगी नहीं। दूसरा, अब मैं मेडिसिन भी ले रहा था। अब सीधा और घर का जितना प्रेशर था, इवन मैं उस टाइम मैरिड भी नहीं था, मैं जब ए में आया था तो, 28 की उम्र में आया था मैं। मैं सोचा क्या मतलब मैंने कंडीशन कर ली इतने कम उम्र में। सब यही बोलते थे कि अभी इतनी उम्र ही क्या है तुम्हारी, और इतना मतलब तुम जो है, इतना क्या मतलब शराब पीना। और मैं नहीं समझ पा रहा था कि ये बीमारी है, चाहे कुछ है। मैं यूट्यूब पर वीडियो देखता था कि कैसे शराब को रोकी जाए, कैसे शराब को वीकेंड पे पी जाए, कैसे लिमिट में पी जाए। मैं इन सब चीज़ों के ऊपर दिमाग लगाता था। इसी बीच मुझे ए का मैसेज मिला और पहली बार मैंने नेगलेक्ट कर दिया कि कुछ होगा ऐसा-वैसा। पर उसके बाद से फिर एक बार ऐसे ही सीरियसली में मैं देखा कि भाई मेरी हालत खराब थी। इसी मार्च का टाइम था और मैंने देखा मोबाइल पर, और ईश्वर की कृपा उस दिन थी कि मैंने फ़ोन कर दिया। रात को 12-1 बज रहे थे, मैंने फ़ोन किया और एक मेंबर ने उठाया और उनसे मुझे बात हुई और उन्होंने बोला कि आपने शराब पी रखी है? मैंने कहा जी मैंने शराब पी रखी है, और मैंने सुना है कि ये शराब से पीड़ित लोगों की मदद होती है, या कुछ बताते हो आप लोग। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही जगह कॉल किया है, ऐसा ही कुछ बात हुआ मुझे। उन्होंने कहा कि आप आज सो जाओ, हम कल बात करेंगे। मुझे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा कि भाई कोई एक ऐसा बंदा के पास फ़ोन लगा है जो मैं पूरा पी के फुल टंच हूँ, और इसने डाँटा नहीं मुझे। इसने गाली-गलौज नहीं किया कि मतलब ये कोई टाइम होता है फ़ोन करने का। बड़ा प्यार से रिस्पॉन्स किया कि अभी आप सो जाओ, हम कल बात करेंगे।
और कोई समस्या नहीं है और मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सब चीज़ ठीक हो जाएगा। सांत्वना देके मुझे तो सुबह में मेरे फ़ोन करने से पहले ही फ़ोन आया उनका और धीरे-धीरे मैं एक के कॉन्टैक्ट में आया और मैं उसी दिन से सोबर हो गया। मैं 9 मार्च का दिन था, 8 मार्च की रात को मैं जो है फ़ोन किया था पिकर और 9 मार्च को से मेरी बात हुई और 9 मार्च से मैं जो है सोबर ही हो गया। और ईश्वर की कृपा ये रही कि मेरे पूरे स्टेट में फिज़िकल मीटिंग नहीं थी। पर 2020 में मैं सोबर हुआ था और मार्च में ही 14 मार्च की अप्रैल में लॉकडाउन लगा था तो महीने भर बाद ही ऑनलाइन मीटिंगें चालू होने लगी और खूब सारी मीटिंगें होने लगी तो उसके बाद से मैं कंटिन्यू मीटिंगें ऑनलाइन लगाने लगा और मैंने फ़ोन पर ही स्पॉन्सर लिए मतलब टेलीफ़ोनिक ही स्पॉन्सर बनाया अपना, टेलीफ़ोनिक ही ज़ूम पर मैंने स्टेप लिए बैठकर और सब कुछ चला, कोई ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मेरे पास फिज़िकल मीटिंग नहीं है, तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई मेंबर नहीं है आस-पास जिससे मैं मिल सकता हूँ। ऐसा कुछ भी मतलब महसूस नहीं हुआ और सोब्राइटी बढ़ी और आज के डेट में तो फिज़िकल मीटिंग भी हो गई है अपनी, ऑनलाइन मीटिंग डेली रेगुलर चलती है अपनी स्टेट की और काफ़ी हम मेंबर पहले मैं अकेला था, तो काफ़ी मेंबर हैं जो यहाँ पर सोबर हैं, जिन्होंने कदमों को भी किया हुआ है और हम मैसेज को पास ऑन कर रहे हैं। तो मतलब ये बड़ा ईश्वर का मुझे चमत्कार लगता है कि मुझे सोबर भी किया उसने 2020 में, 2019 में भी कर सकता था मुझे 2020 में ही किया कोरोना के टाइम में कि लॉकडाउन में मैं घर रहा और चुपचाप कान में ईयरफ़ोन लगाकर मैं मीटिंग ही करता था और कुछ करने को तो था नहीं। उसके बाद से मैंने फिज़िकल स्पॉन्सर भी बनाया, वो मेरे सूरत के ही हैं, मैं उनसे मिलने गया था, उनके पास रहा मैं महीना भर उनसे कदमों के ऊपर और भी मैंने वहाँ पर मुझे जो चौथा, 5वाँ कदम उनके साथ मैंने लिया और मैं साल में 1 बार जाता हूँ वहाँ पर हमेशा अभी भी और मैं आज का डेट देखता हूँ और एक 2020 था, मतलब पूरी दुनिया चेंज हो गई मेरी। मतलब आज समझ में आता है कि मतलब ये शराबीपन मेरे मतलब चाहने से शराब मैं मतलब शराबी नहीं बन गया। ये मैं पावरलेस था कि मेरे डिज़ीज़ के ऊपर भी मैं पावरलेस था, मेरे रिकवरी के ऊपर भी मैं पावरलेस था। ये सब ईश्वर ने की कृपा है कि यार उसको बस ये में लाना था, उसको मतलब मिलाना था मुझसे, उसने शराबी बनाया, उसे पता था कि और कोई बीमारी इसे दूँगा तो ये आएगा नहीं। तो इसका ईगो तोड़ने के लिए मुझे शराबी बनना पड़ा, ठीक है, पर आज के दिन मैं मतलब सो ग्रेटफुल टू माय हायर पावर। आज अगर कोई मतलब बोलते हैं ना कि एक तरफ हायर पावर रख दे और एक तरफ बोतल रख के दुनिया की सारी दौलत रख दे कि तू बताओ किसको चूज़ करेगा? तो मैं हायर पावर को चूज़ करूँगा यार उस दौलत का क्या होगा जब मेरे जीवन में मेरा ईश्वर ही नहीं रहेगा। सो ग्रेटफुल हार्ट टू एए फेलोशिप मेरे एए के भाई लोग, ये ज़ूम मीटिंग सो ग्रेटफुल। मैं इतना ही शेयर करना चाहूँगा, मैंने शेयर किया, आप भाइयों ने सुना, थैंक यू तमिल भाई, हेल्पिंग हैंड ग्रुप का आपने मुझे इनवाइट किया। आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू।